कुछ ऐसी चीजें जो हमें लगता है वो काफी छोटे होंगे लेकिन असल जिंदगी में वो काफी बड़े होते हैं और लास्ट वाली चीज आपको सोचने में मजबूर कर देगी। नंबर 1, आपने कभी न कभी मछलियों को पकड़ने के लिए कांटों में अर्थवर्म्स यानी केचुए तो जरूर लगाए होंगे जो साइज में कुछ इतने बड़े होते हैं। लेकिन ये देखो, ये है दुनिया का सबसे बड़ा अर्थवर्म्स, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो एक केचुआ नहीं बल्कि एक बड़ा और मोटा सांप है। नंबर 2, आपको तो पता ही होगा, ये जो काव यानी गाय होती है वो साइज में कुछ इतने बड़ी होती है, बट ये देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी काव जो देखो साइज में नॉर्मल काव से कितनी ज्यादा बड़ी है। नंबर 3, जुपिटर हमारी दुनिया से कितना बड़ा है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन जुपिटर भी इस दानव के सामने कुछ भी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ HD 10546b नामक एक प्लेनेट की जो जुपिटर की कंपैरिजन में कितना बड़ा है। इवन सन के सामने भी देखो दूसरे प्लेनेट के कंपैरिजन में कितना ज्यादा बड़ा है। ऐसी चीजें जो ये साबित करती है कि जापान 2050 में जी रहा है। नंबर 1, जापान में आपको रोड्स के किनारे कुछ ऐसे टॉयलेट्स मिलेंगे जो पहले तो ट्रांसपेरेंट लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाकर दरवाजा बंद करेंगे तो ये पूरा रूम ब्लर हो जाएगा और बाहर के लोग बिल्कुल अंदर नहीं देख पाएंगे। नंबर 2, आपने वाटरमेलन कुछ ऐसे शेप का खाया होगा, लेकिन जापान में आपको स्क्वायर शेप के वाटरमेलन देखने को मिल जाएंगे जिसे ज्यादातर लोग खाने के लिए नहीं बल्कि डेकोरेशन के लिए खरीदते हैं। नंबर 3, जहाँ पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट में अक्सर वेटर्स काम करते हैं, वही जापान के रेस्टोरेंट में आपको एडवांस रोबोट्स देखने को मिल जाएंगे। आपको बस उस रोबोट्स को बताना है कि आपको क्या चाहिए और वो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज लाकर दे देगा। नंबर 4, आपने अब तक किटकैट के कितने फ्लेवर्स खाए हैं? 2, 3? वेल, जापान किटकैट का इतना बड़ा दीवाना है कि यहाँ पर आपको किटकैट के हर फ्लेवर्स दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, सोयाबीन, स्वीट पोटैटो, मैंगो, ग्रीन टी के जैसे 300 फ्लेवर्स देखने को मिल जाएंगे। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। हिस्ट्री की सबसे रेयरेस्ट पिक्चर्स। नंबर 1, इस पिक्चर को देखो। इसे देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस फोटो में ऐसा खास क्या है जो इसे इतना रेयर बनाता है। भाई जरा फोटो को जूम करो थोड़ा सा और, हाँ अब स्लाइड पर जरा फोकस करो। हाँ, ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये दरअसल कोई लाइट नहीं बल्कि हमारी दुनिया, हमारा होम प्लेनेट अर्थ है, जिसे 1999 में 01 द्वारा 6 बिलियन किलोमीटर दूर से खींचा गया था। नंबर 2, ये देखो, ये ताजमहल की सबसे पहली फोटो है जो 1855 में एक प्रेरिस फोटोग्राफी द्वारा खींची गई थी, और ये पिरामिड की सबसे पहली पिक्चर है जो 1859 में खींची गई थी। नंबर 3, ये फोटो काफी रेयर है जिसमें आपको जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये फोटो और भी रेयरेस्ट फोटो तब बन जाएगी जब आप इस शख्स पर थोड़ा गौर करोगे। पहली बार में आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये कौन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज इन्हें पूरी दुनिया कॉमेडी किंग के नाम से जानती है। जी हाँ, ये फोटो चार्ली चैपलिन की है जो 1953 में स्विट्जरलैंड में खींची गई थी। ऐसे लोग जो बहुत अजीब तरह से मारे गए, और लास्ट वाला आपके लिए सबक है। सबसे पहले एक इंडियन लड़का फुटबॉल खेलते हुए मस्त गोल कर देता है और खुशी के मारे बैकबोर्ड समरसॉल्ट मारने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो गर्दन के बल जमीन पर गिर जाता है और हड्डी टूटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट, ब्राजील में एक गाय है, रात में पहाड़ पर बने घर की छत पर जैसे ही चढ़ी, छत टूट गई और 8 फीट नीचे सो रहे आदमी के ऊपर जा गिरी और उसे हमेशा के लिए सुला दिया। नेक्स्ट, इस 50 किलो के आदमी की ये 150 किलो की गर्लफ्रेंड थी, जैसा की आजकल बहुत चल रहा है। एनीवेज, एक रात दोनों नशे की हालत में लड़ने लगी तो गर्लफ्रेंड ने पहले लड़के की पिटाई की और गुस्से में आकर उसके ऊपर बैठ गई और बंदे का दम घुटकर जान निकल गया। इसलिए अपने हिसाब की देखो अगर जान प्यारी है तो। भाई आखिर ये जादवी कभी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? मतलब आप देख ही सकते हो, इस बंदे ने एक बार कॉफी खाली की तो कुछ ही सेकंड में कॉफी टकाटक फूल हो गई, एक बार और खाली की तो फिर से फूल हो गई। अबे यह हो क्या रहा है? जादू कहीं तू तो नहीं? ऐसे काम मैं ना करता। मजाक से हट के, लेकिन कुछ सेकंड के लिए मैं भी शॉक्ड हो गया, लेकिन बस कुछ सेकंड के लिए। इसके बाद मुझे पता चला कि इसके पीछे जादू, मेरा मतलब कोई जादू नहीं बल्कि इन गर्मा गर्म रेतों का कमाल है। दरअसल जब सिसबी नामक इस कप में कॉफी बनाने के लिए शुगर, कॉफी बीन्स और ठंडा पानी डालकर उसे गर्मा गर्म रेतों पर घुमाया जाता है तो अचानक से इतनी हीट मिलने की वजह से इसके अंदर से एक बॉम्ब सा क्रिएट हो जाता है, जिसे जितनी बार रेत पर रखकर घुमाया जाता है तो उतनी बार बॉयल होकर ऊपर आ जाता है, तब तक ऊपर आता रहता है जब तक पूरी कॉफी खत्म नहीं हो जाती। इसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग। 2014 में जर्मनी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर माइसर नामक इस कंपनी ने डोनेशन के लिए क्या ही गजब का दिमाग लगाया। इन्होंने जर्मनी के एक एयरपोर्ट पर एक ऐसा बिलबोर्ड बनाया जिस पर लोग जब अपना क्रेडिट कार्ड ऐसे स्वाइप अप करते थे तो स्क्रीन पर ऑटोमेटिक ब्रेड का एक पीस कट जाता था। जब कोई दूसरा स्वाइप अप करके डोनेट करता तो स्क्रीन पर एक इंसान का हाथ खुल जाता, जिसे देखकर लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि मानो उन्होंने डोनेट करके एक गरीब को खाना दिया है। भाई ये डोनेशन एड लोगों को इतना पसंद आया कि पहले मंथ में ही एयरपोर्ट पर 1000 से ज्यादा लोगों ने डोनेशन दे दिया। डोनेशन की वैल्यू सिर्फ $2 थी, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने डोनेशन कर दिया। इसकी वजह से सिर्फ एक महीने में ही 3000 से ज्यादा यूरोज यानी 2,70,000 से ज्यादा पैसा जमा हो गया और बाद में इन्हीं पैसों से कई गरीब लोगों को जीने के लिए खाना और रहने के लिए घर बना दिया गया। आपको ये डोनेशन ऐड कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
क्या आप जानते हैं कि हम इंसान अपने बॉडी पार्ट को दोबारा उगा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक ही। जैसे कि न्यूली डेवलप हो रहे 8 हफ्ते बच्चे का हाथ उड़ा दिया जाए तो वो बिल्कुल वैसे ही दोबारा निकल सकता है बिना कोई निशान छोड़े, लेकिन 9 हफ्ते बाद ये गलती मत करना। और तो छोटे बच्चे के फिंगर टिप कट जाए और बस थोड़ा सा ही नाखून बचे तो वो दोबारा से उग सकता है। हालांकि बड़े लोगों में भी बस थोड़ा कम चांसेस है। जवान होने के बाद लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसका अगर 70 से 90% हिस्सा काटकर निकाल दिया जाए तो वो कुछ ही महीनों में दोबारा से पूरा का पूरा उग सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि समंदर का सबसे खतरनाक जीव कौन सा है तो 90% लोगों का जवाब होगा ब्लू व्हेल या फिर द ग्रेट व्हाइट शार्क, जो कि सही भी है। लेकिन जिस जीव की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये दोनों उस जीव के करीब भी नहीं आते। मैं बात कर रहा हूँ अर्कास यानी किलर व्हेल की। भाई इनकी शकल पर कभी मत जाना, ये दिखने में भले ही क्यूट दिखते हो, लेकिन जब बारी आती है शिकार करने की तो ये एक कदम भी पीछे नहीं हटते। क्योंकि जब कोई सिलाइन पानी से भागने की कोशिश करता है तो उनका शिकार करने के लिए वो पानी से बाहर आ जाती है। और जब कोई सिलाइन किसी तैरते हुए बर्फ के ऊपर होता है तो वो झुंड में आकर अपनी ढेल की मदद से उस बर्फ को छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, जिससे सिलाइन पानी के अंदर गिर जाती है और ये उनका काम तमाम कर देते हैं। और द ग्रेट व्हाइट शार्क, जिसे पानी में रहने वाला हर जीव डरता है और काश उनका शिकार करता है, इवन जब उन्हें ज्यादा भूख लगी होती है तो वो ब्लू व्हेल का भी शिकार करने में पीछे नहीं हटते। क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए? जैसे ही सूरज गायब होगा तबाही होना शुरू हो जाएगी। 1 घंटे के बाद तापमान धीरे धीरे गिरने लगेंगे और धरती ठंडी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन 1 दिन के बाद तापमान 10 डिग्री तक नीचे गिर जाएगा, जानवर कमजोर होने लगेंगे और नेचुरल सिस्टम जो सूरज की किरणों की वजह से वर्क करते थे वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा। और 7 दिन बाद टेम्परेचर -20 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से डैम्स और नदियां जम जाएंगी और इंटरनेट साथ ही बिजली से चलने वाले हर चीज काम करना बंद कर देगी। और 1 मंथ बाद तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। पेड़ पौधे दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंसान बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। 1 साल बाद पृथ्वी पर जो जीवन बचा हुआ होगा वो भी खत्म हो जाएगा और 1000 साल बाद टेम्परेचर -200 डिग्री तक पहुंच जाएगा। धरती स्पेस में किसी अनजान जगह पर भटकती रहेगी और एक ऐसा पल आएगा कि धरती किसी एस्ट्रोनॉट से टकरा जाएगी, जिसकी वजह से धरती नष्ट हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिर क्यों लक्ष्मण जी की मृत्यु की खबर सुनते ही माता सीता अशोक वाटिका में हंसने लगी। जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर कोई दिव्य अस्त्र चलाए, लेकिन लक्ष्मण जी के प्रणाम करते ही जब सारे अस्त्र वापस लौट गए, तब मेघनाथ ने शक्तिवान का उपयोग करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तब सुसेन वैद्य ने बताया लक्ष्मण जी का उपचार धरोनागिरी पर्वत पर पाई जाने वाले संजीवनी से ही संभव है, लेकिन उसे सूर्योदय से पहले ही लाना पड़ेगा, अन्यथा लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाएगी। तब त्रिजटा ने दुखी होकर यह खबर माता सीता को सुनाई तो माता सीता जोर जोर से हंसने लगी। तब त्रिजटा चौंक गई और माता सीता को बोली, आप हंस क्यों रही है? ये तो दुख की घड़ी है, फिर भी आप हंस रही है। तो माता सीता ने कहा, ये चिंता की क्या बात है? जब लक्ष्मण जी स्वयं तीनों लोगों की गोद में सिर रखकर सो रहे हो तो काल उसे छू भी कैसे सकता है? और रही बात सूर्योदय की, जब तक हनुमान जी संजीवनी लेकर नहीं आते तब तक सूर्य में इतना साहस कहा कि सूर्योदय हो जाए। कमेंट में जो श्री राम बोल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय। प्रभास और कीर्ति सेन की फिल्म आदिपुरुष को इतना खराब रिव्यू क्यों मिला, आइए जानते हैं। प्रभास और कीर्ति सेन की फिल्म आदिपुरुष फैंस को बेसब्री से इंतजार था। ये फिल्म 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक दोनों ही खराब रिव्यू मिले हैं। इस फिल्म ने पहले दिन तो अच्छा बिजनेस किया था, लेकिन फिर कलेक्शन में गिरावट आ गई। 500 करोड़ की बजट में बने इस फिल्म को अपना बजट पूरा करने में भी मुश्किल हो रही है। इस फिल्म में प्रभास और कीर्ति सेन के साथ सनी सिंह, सैफ अली खान और देवदत्ता नाग अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। फिल्म में डायलॉग और किरदार को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद फिल्म को बैन करने की मांग उठाई गई है। तो दोस्तों, आपने इस मूवी को देखा या नहीं देखा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।